मैं गुरु माँ रुक्मिणी आपका स्वागत करती हूँ एक ऐसी यात्रा में जो सोते हुए तुम्हें बदल देगी, तुम्हारे जीवन को बदल देगी और तुम्हारी ओर आती हर समस्या का रुख मोड़ देगी। इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करूंगी कि अपने हेडफोन्स लगा लें। एक ऐसा स्थान खोजें जहां आप शांति से लेट सकें। यह आपका बेड हो सकता है, सोफा हो सकता है, कुर्सी भी हो सकती है। बस रिलैक्स होकर के एक ऐसे स्थान पर बैठ जाएं या लेट जाएं जहां से हम मिलकर के आपकी समस्याओं को दूर करने की इस यात्रा को प्रारंभ कर सकें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। कोई भी टेंशन अगर शरीर के किसी भी हिस्से में है तो उसे शांत करें। सबसे पहले अपना ध्यान अपने पंजों पर लगाएं, उन्हें रिलैक्स करें। देखें कहीं दिन भर की थकान से इनमें चिंता तो नहीं है, इनमें थकान तो नहीं भर गई। आदेश दें अपने पैरों को कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। पैरों में कोई दबाव है, कोई टेंशन है तो उसे रिलैक्स करें। धीरे धीरे शरीर के ऊपर के हिस्सों पर चलें। अपनी बैक को, अपनी रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करें। कंधे पर जो तुमने बोझ डाला हुआ है वो सारे बोझों को हटा दें। हाथों को ढीला छोड़ दें। अपनी सारी उंगलियों को रिलैक्स करें। गर्दन को भी ढीला छोड़ें। अपनी जॉ को, अपनी जबड़े को रिलैक्स करें। देखें उसमें कोई तनाव ना हो। माथे पे जो चिंता की लकीरें हैं उसे हटाएं। चिंता को दूर करें। अब सर के ऊपर बढ़ें और अपने सर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। जो भी भारीपन है कुछ क्षणों के लिए उस भारीपन से दूर हो जाए। इस प्रक्रिया में कभी भी आपको नींद आ जाए तो चिंता ना करें। सोते हुए भी यहाँ कहे कहे हर शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड को हील करेंगे, आपको पॉजिटिव बनाएंगे। आपका बेस्ट वर्जन आपको बना देंगे। इस मेडिटेशन को कम से कम 21 दिन या अधिक रोज रात को सोते समय करें। रोज सुबह उठकर आप खुद को बेहतर पाएंगे, पॉजिटिव पाएंगे, रिलैक्स्ड और एनर्जाइज्ड महसूस करेंगे। अब निवेदन करूंगी आपसे, एक गहरी लंबी सांस भरें। जितनी लंबी भर सकें, पेट तक, छाती तक। अपनी सारी टेंशन ब्रह्मांड में छोड़ दें। सांस लेते हुए अपनी सभी चिंताओं को, सभी समस्याओं को अपने भीतर बांध लें और फिर गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए कहें,
मैं चिंता मुक्त हूँ। एक बार और गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ते हुए कहें, मैं चिंता मुक्त हूँ। एक बार और गहरी लंबी सांसें भरें, छोड़ते हुए कहें, मैं चिंता मुक्त हूँ। अब जो पॉजिटिव बातें मैं आपसे कहने जा रही हूँ उसे सुने और अंतर मन में दोहरा भी सकते हैं। अब जो पॉजिटिव बातें मैं आपसे कहने जा रही हूँ उसे सुने और अंतर मन में चाहें तो उसे दोहरा भी सकते हैं। मैं आशावादी हूँ। मैं कभी निराश नहीं होता। उम्मीद की किरण मेरा दामन छोड़ ही नहीं सकती। मैं अपनी बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान निकाल ही लेता हूँ। मैं स्वयं को भावनाओं में डूबने नहीं देता हूँ। मैं सोच विचार करके ही निर्णय लेता हूँ। मैं मिलनसार हूँ। सबके प्रति प्रेम रखता हूँ। आसपास का हर व्यक्ति मुझे पसंद करता है। मैं जीवन को हास्य ढंग से देखता हूँ। मेरे साथ समय बिताना बहुत मज़ेदार है। मैं जितना गहरा हूँ उतना ही खुश मिजाज भी हूँ। मैं स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए बहुत कुछ करूँगा। मैं स्वयं का पात्र भरते ही उसे दुनिया वालों को छलका दूँगा। कोई कुछ भी कहे, मैं सकारात्मक हूँ। मैं पॉजिटिव हूँ क्योंकि उस परमात्मा का हाथ मेरे सर पर है। मैं अपने लक्ष्य को पाकर ही रहूँगा। मैं सक्सेसफुल होकर ही रहूँगा क्योंकि मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरे मित्रों की शुभकामनाएं मेरे साथ हैं। मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं बुरी से बुरी स्थिति चलो अब यात्रा में आगे बढ़ते हैं। देखो सामने कितना विशाल समुद्र है। तुम रेत पर बैठे हो। मैं आशावादी उस रेत को अपने पैरों में महसूस कभी करो। निराश नहीं होता। उम्मीद की किरण तुम बहुत खुश हो। मेरा दामन छोड़ ही नहीं बहुत सुंदर हो। सकता। मैं अपनी कितने अच्छे लग रहे हो आज। हर समस्या का समाधान धूप की किरणें तुम्हारे मुख को स्पर्श कर रही हैं। नहीं देता। मैं सोच विचार करके ही मौसम बहुत अच्छा है।
महसूस करो, मैं गहरी इस लंबी पूरे सांस साल लेकर देखो सबके प्रति कितनी अच्छी हवा बह रही है। आसपास तुम्हारे का शरीर को हर जैसे ही ये हवा स्पर्श करती है, तुम्हारी सारी चिंता, फिक्र, टेंशन, हास्य ढंग समस्याएं सब तुम भूल जा से रहे हो। साथ समय बिताना स्वयं को इस पल में पूरी तरीके से मैं डुबो दो। जितना गहरा हूँ उतना इतने ही खुश तुम कभी नहीं थे खुशहाल जितने आज मैं स्वयं को महसूस कर रहे हो। ऐसा सुंदर दृश्य तुमने कभी देखा ही नहीं। जहां नजर जा रही है दूर दूर तक पानी ही पानी, मैं स्वयं का समुद्र ही पात्र समुद्र भरके है। ही उससे दुनिया वालों को तुम टहलते हल्का हो, दूंगा। उस हवा को महसूस कोई करते कुछ हो, भी कहे, प्रकृति को महसूस करते हो, मैं जिसे शायद सकारात्मक दौड़ भाग में कहीं पीछे छोड़ दिया तुमने। तुम्हारे पैरों में आती वो रेत देखो, लहरें समुद्र की मैं तुम्हारे पैर छूने आ रही है। आशावादी हूँ। कितना ठंडा पानी है ना, कभी निराश नहीं होता। अच्छा लग रहा है। उम्मीद की किरण मेरा दामन छोड़ ही नहीं सकती। अब बैठ जाओ मैं अपनी बुद्धिमत्ता से और सामने उस हर समुद्र को देखो, समस्या का समाधान समुद्र निकाल के ही ऊपर लेता हूँ। मैं स्वयं को उस बड़े आसमान को भावनाओं देखो, में डूबने नहीं खुला देता। आसमान, मैं नीला, सोच बादलों से विचार परे, करके ही साफ स्पष्ट, लेता हूँ। तुम्हारे दिमाग की तरह। विचारों के कोई बादल नहीं है इसमें, मिलनसार हूँ, सब कितना शांत है। सबके प्रति प्रेम रखता हूँ। आसपास का तुम हर व्यक्ति इस सुंदर दृश्य को देख करके आनंदित हो रहे हो। मैं जीवन तुम्हारी आंखों में से आंसू बह रहे हैं। ढंग से देखता हूँ। ये प्रकृति कितनी सुंदर है। मेरे साथ समय बिताना वाह, बहुत मजेदार है। मैं जितना गहरा हूँ सूर्य को उतना देखो, ही खुश कैसे मिजाज उसकी लालिमा आसमान में छिटक रही है। हल्की हल्की सी धूप है, अच्छी लग रही है। बहुत कुछ करूँगा। देखो, मैं तुम्हें भूख स्वयं लग रही का है, पात्र भरते उठो। ही और पीछे जो पेड़ पौधे हैं, जो दुनिया वालों गहरा जंगल है, उस छलका। गहरे जंगल में जाओ। कोई कुछ भी कहे, वहां प्रकृति जो मैं हमारी माँ है, कुछ खाने को तुम्हें जरूर देगी। ढूंढो, मैं अरे उठो, पहुंच बस चलते जाओ। कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कहीं पहुंचना नहीं है तुम्हें। केवल इस प्रकृति से एक हो जाओ। गहरे और गहरे वन में जाओ। वहां के फल मीठे हैं। देखो देखो, वो जो पेड़ है उस पे कितने अच्छे फल दिख रहे हैं। नीचे से कोई पत्थर उठाओ, पेड़ पर मारो और उस फल को पकड़ लो। कितना सुंदर फल है, कितना पवित्र लग रहा है। वहीं बैठ जाओ, बैठ करके उस फल का आनंद लो। कितना मीठा है,
कितना साफ, पवित्र, मीठा और दिव्य फल है। एक फल मात्र से ही जैसे तुम्हारी सालों की भूख मिट गई। वहां सामने देखो, क्या चमक रहा है? ये तो इतना गहरा वन है, यहाँ क्या चमक रहा है? उठो, आगे बढ़ो, देखो उन पत्तों के बीच, उन पेड़ों के पीछे कुछ है जो चमक सा रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ो, ये तो कोई मंदिर लग रहा है। अरे ये तो तुम्हारे इष्ट का मंदिर है। देखा, तुम कहीं भी चले जाओ लेकिन प्रभु तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। वो परमात्मा, वो इष्ट जिन्हें तुम अपना मानते हो, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। वो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हर जगह है। देखो, वो तो मूर्ति रूप में भी यहाँ आ गए। कितना सुंदर मंदिर है। जाओ, जल्दी से जाकर के दर्शन करो। परमात्मा को, अपने इष्ट देव को चरणों से देखो, उनकी मूर्ति को, उनके विग्रह को चरणों से देखना प्रारंभ करो। चरणों से होते हुए ऊपर उनके सुंदर मुख को देखो। इतना आनंद तुम्हें जीवन में कभी महसूस नहीं हुआ। इतना दिव्य, इतना अद्भुत क्षण। उस मूर्ति में से क्या अलौकिक तेज टपक रहा है, मानो साक्षात भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़े हो गए हो। उनके चरणों को पकड़ लो। हे प्रभु, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मैं भी आपसे बहुत प्रेम करता हूं। हे मेरे इष्ट देव, जैसे आज तक आपने कभी मुझे नहीं छोड़ा, आगे भी कभी मत छोड़ना। अपनी सभी समस्या भगवान को बता दो। तुम्हारे लिए ही यहाँ आए हैं। सब उन्हें कह दो, वो हर चीज की समस्या का समाधान कर देंगे। वो तुम्हें चिंता से मुक्त कर देंगे। अपने हृदय को शुद्ध करो। आंखों में आंसू आ रहे हैं, उनको बहने दो, रोको मत। अपने आंसुओं से भगवान के चरणों को धो दो। हे प्रभु, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। शीघ्र आपके पास आना चाहता हूं, पर इस माया की दुनिया में फंस गया हूं। अब तो समस्या में भी गिर गया हूं प्रभु। आप ही हो मेरे तारनहार, आप ही हो जो मुझे समस्या से बाहर निकाल सकते हो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, मुझे इस समस्या से बाहर निकालो, ताकि मैं शांत चित्त होकर के तुम्हारा भजन कर सकूं। मेरा मन बहुत विचलित है, बहुत उद्विग्न है। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे होगा। पर हे तारनहार, मेरी नैया को पार लगा दो, मेरी बिगड़ी को बना दो। अब तुम्हारा ही सहारा है,
इस दुनिया के सब झूठे नहीं, इस दुनिया के सब नाते रिश्ते देख लिए मैंने, किसी में कुछ नहीं रखा। बस एक तू ही तो है जो मेरा सहारा है। तेरे अलावा कोई नहीं है प्रभु, कोई नहीं। अपने इस बच्चे की पुकार सुन और इस समस्या का निवारण कर दो। तुम अपने मन की बात भगवान से कह ही रहे हो कि अचानक से उस मूर्ति में से दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। देखो, तुम्हारी आंखें भी नहीं देख पा रही कितना दिव्य प्रकाश है। चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। वापस लौटो, भगवान को प्रणाम करो और वापस लौटो। जैसे जैसे तुम अपने शरीर में वापस आओगे, वैसे वैसे पाओगे कि अब तुम चिंता मुक्त हो। ईश्वर की कृपा तुम्हें प्राप्त हो चुकी है। शीघ्र ही इस भौतिक जगत में तुम्हें उनकी कृपा का अनुभव हो जाएगा। जहां बैठे हो उस स्थान को महसूस करो। वापस अपनी सांस पर ध्यान लगाओ और अब गहरी निद्रा में, गहरी शांति भरी नींद में खो जाओ। कल फिर हम मिलेंगे।
मैं